मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक है। बता दें, इस बैठक में अहम प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार 2 और एक्सप्रेसवे को स्वीकृति प्रदान करने जा रही है। आपको ये बता दें, इनमें 26,000 करोड़ रुपए से अधिक में बनने वाला 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे और 9,000 करोड़ रुपए से प्रस्तावित 117 किलोमीटर लंबा विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शामिल है। और जरा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? देखिए, कैबिनेट की बैठक काफी अहम है। किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात सामने आ रही है? देखिए प्रगति, आज 12 से अधिक प्रस्ताव रखे गए हैं कैबिनेट मीटिंग में और कैबिनेट मीटिंग इस समय खत्म हो चुकी है। सुबह मुख्यमंत्री आवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो शामिल हुए थे। सबसे बड़ा प्रस्ताव था एक्सप्रेसवे का, विंध्य एक्सप्रेसवे और इसके अलावा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। ये 2 एक्सप्रेसवे आज को स्वीकृति मिली है। 22,000 करोड़ के आसपास का विंध्य एक्सप्रेसवे है और इसके अलावा जो लिंक एक्सप्रेसवे है वो 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार लगातार एक्सप्रेसवे का विस्तार कर रही है, उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे वाले प्रदेशों में शामिल हो गया है। उसमें ये 2 एक्सप्रेसवे और भी एक तरह से कहेंगे कि जो कैप है उसमें एक और फेदर लगने जा रहा है। इसके अलावा कुछ और एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है, हालांकि इस कैबिनेट मीटिंग में उसकी चर्चा नहीं हुई। और सबसे जो प्रमुख बात है आज की कैबिनेट मीटिंग में, विधानसभा के सदन को लेकर जो मानसून सत्र है उसको लेकर भी एक चर्चा हुई है। हालांकि अभी क्या चर्चा हुई है और प्रस्ताव क्या पारित हुआ है, कब सदन होगा, मानसून सत्र कब शुरू होगा, ये कहा जा रहा है कि अगले महीने 3 अगस्त के आसपास इसकी शुरुआत हो सकती है। लेकिन अभी तक इसकी जानकारी, जो डिटेल जानकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही गृह विभाग के, परिवहन विभाग के और महिला विभाग के तमाम प्रस्ताव रखे गए हैं जिनको सहमति मिली है। आज की कैबिनेट मीटिंग इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि मानसून सत्र के पहले बैठक हो रही है और चुनाव के दौरान हो रही है, यानी चुनाव आने वाले हैं, 7-8 महीने का वक्त बाकी है। तो ऐसे में जो भी निर्णय होंगे वो प्रदेश के विकास को लेकर महत्वपूर्ण साबित होंगे और चुनावी दृष्टि से होंगे। जो भी चीजें की जा रही है कैबिनेट मीटिंग में, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं या जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं अलग अलग विभागों की तरफ से, वो चुनाव के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसलिए आज की कैबिनेट मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस मीटिंग के बाद यानी जो अगला महीना है उसमें विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और उसको भी उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी ये भी जो कैबिनेट के साथ सदस्य हैं उनके साथ उनकी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने तो सबके साथ चर्चा की और सारे जो सत्र के दौरान जो प्रस्ताव रखे जाने हैं, जो बिल रखे जाने हैं, उनको पास किए जाने को लेकर भी आज बातचीत हुई। हालांकि सत्र के पहले हमेशा एक बैठक होती है सरकार की, जो मंत्रिमंडल होता है और उसमें निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन चूंकि सत्र इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम दिल्ली में देख रहे हैं कि मानसून सत्र में हंगामा हो रहा है और लगातार दूसरा दिन आज जब सदन में नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो ऐसे में क्या रणनीति होगी। और देखिए विवेक जी, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें संसद की, तो वहां पर भी यूपी का मुद्दा ही सबसे ज्यादा गर्माता नजर आ रहा है। तो इतना साफ है कि मानसून सत्र के दौरान ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम होगा और सरकार इसलिए भी पूरी तरीके से तैयार है और इस पर भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा होती नजर आई। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। राम मंदिर में जो भी प्रकरण हुआ है, दान चोरी को लेकर, गबन को लेकर, हेराफेरी को लेकर, तो उस पर भी आज बातचीत हुई है। क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एसआईटी का एक तरह से पुनर्गठन किया होगा। हालांकि कल रात में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक संवाद किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एसआईटी का पुनर्गठन नहीं होना है, लेकिन हाँ कुछ बदलाव होने हैं जिसमें 3 आईपीएस रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी आई है मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग के माध्यम से और उन्होंने रिपोर्ट का अध्ययन किया है, देखा है उसको, उस पर एक्सपर्ट की राय ली और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आज ही कैबिनेट मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई थी, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज ही शाम तक, देर शाम तक जो एसआईटी है उसका पुनर्गठित कर दी जाएगी और एक आईपीएस जो डीआईजी स्तर का होगा, इसके अलावा एक आईपीएस जो एसपी लेवल का होगा, एक एसएसपी लेवल का होगा, 3 आईपीएस उसमें एसआईटी में रहेंगे। इसके अलावा जो वित्त सचिव थे किरण एस, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो एसआईटी की टीम को लीड करेंगे। मद्देनजर भी ये बैठक काफी अहम है और जिस तरीके से कई अगर हम बात करें मंत्रिमंडल को लेकर भी चीजें देखने को मिली थी और सबसे बड़ी बात है कि हर चीजों में बदलाव इस दौरान यूपी में होता नजर आ रहा है। सरकार बदलाव के प्रति काफी ज्यादा चीजें ध्यान देती दिखाई दे रही है और इतना साफ है कि चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम रही होगी और इस बैठक में
चुनाव को सबसे ज्यादा प्रमुखता से लिया गया होगा कि किन किन चीजों पर आगे ध्यान देना है? बिल्कुल प्रगति, क्योंकि अब जो माहौल है वो थोड़ा सा सरकार के विरोध में है। केंद्र में जो बिल्कुल। परिस्थितियां चल रही हैं, देश भर का युवा इकट्ठा है, तो ऐसे में सरकार फूंक फूंक कर कदम रखेगी। कोई भी अपनी तरफ से ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहती है सरकार जिससे चुनाव में नुकसान उठाना पड़े। तो ऐसे में सारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों के साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनके साथ बैठक करके तय किया गया है कि जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाया जाएगा। बाढ़ के बारे में भी मुख्यमंत्री ने आज जानकारी ली कि बारिश का मौसम है और पूर्वांचल में और प्रदेश की तमाम नदियों के किनारे बसे हुए जो क्षेत्र हैं, इलाके हैं, गांव है, शहर है, उनके बारे में भी जानकारी ली है। और जो राहत आयुक्त हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इस मामले में डिटेल रिपोर्ट तैयार करके उन तक भिजवाएं। जहां जिसका नुकसान हुआ है उसको मुआवजा देने के लिए संबंधित मंत्री को आदेश दिया है कि वो अपने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क करके मुआवजे की रकम तत्काल सुनिश्चित कराए और जो पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनकी तत्काल मदद की जाए। तो इस तरह से पूरी तैयारी है, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है ताकि कहीं भी चुनावी माहौल है उसमें छोटी सी भी चूक घातक हो सकती है और चुनाव का परिणाम ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री अभी से पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से वो लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जनसभाएं कर रहे हैं, योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। ऐसे में इस बैठक के बाद जो सौगात मिलने वाली है एक्सप्रेस वे की, खासकर जो विंग एक्सप्रेस वे है वो पूर्वांचल से लेकर लखनऊ तक जो होगा उसको एक तरह से जुड़ाव होगा जनता का वहां की। डायरेक्ट विंग एक्सप्रेस वे से लोग यात्रा करके जो उनका समय खर्च होता था पहले और पैसा खर्च होता था, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। लिंक एक्सप्रेस वे है और आगे जो प्रस्तावित है बुंदेलखंड में कुछ एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है जिनको आगे की कैबिनेट मीटिंग में कहा गया है कि इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की मीटिंग में विकास को लेकर चर्चा हुई है, तमाम योजनाओं को स्वीकृति मिली है, तमाम प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है जो अगले कुछ महीने में हम धरातल पर उतरते हुए देखेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत